हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको 5 नंबर के लिए आएगा। नाम के बंधन ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका करने का तरीका देखिए। सब सवाल ऐसे ही है, एक बार तरीका देख लीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कण दे रखा है या जो परमाणु दे रखा है या जो डाटा दे रखे, सबसे पहले उनके द्रव्यमान लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। तो देखिए सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, सॉल्यूशन लिखा, प्रश्नानुसार लिखा, प्रश्नानुसार। अल्फा कण का प्रति न्यूट्रॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अल्फा कण की, अल्फा कण जो कि हीलियम का नाभिक है, 2He4 का नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जबकि इसका वास्तविक द्रव्यमान यानी कि अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान यानी कि किसका, नाभिक का। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे अल्फा कण यानी कि हीलियम का नाभिक 2He4 का नाभिक का द्रव्यमान बराबर कितना, 4.00389 AMU। AMU में लिखेंगे, आगे लिखिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना देखिए, 1.00813 AMU। बहुत ध्यान से लिखना है स्टूडेंट्स, कुछ भी गलत ना हो। तथा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 1.00893 AMU। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है, ये हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बहुत ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स। इस प्रकार के सवाल जब न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो सबसे पहले आप जो कण दिया हुआ है, जो परमाणु दिया हुआ है, जो नाभिक दिया हुआ है, उस नाभिक में आपको सबसे पहले ये ज्ञात करना कि कितने न्यूट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा कण, अल्फा कण जो कि हीलियम का नाभिक है। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स अल्फा कण जिसका संकेत 2He4। ठीक है, इसमें इसके संकेत से आपको यह पता चल जाया करेगा कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या, बल्कि ऐसे लिखूं मैं, ऐसे लिख लीजिए आप, सॉरी, बहुत ध्यान से जैसे मैं करता हूं बिल्कुल आप मुझे फॉलो करेंगे। में ये जो नीचे होते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रोटॉन होते हैं। में 2 प्रोटॉन ऐसे, ठीक है, 2 प्रोटॉन तथा इसमें से ये घटा करके 4 में से 2 गए 2 तथा 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। बोलिए स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने देख लिया जो हमें नाभिक दिया हुआ है या परमाणु दिया हुआ है, उसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। ये किससे पता चलेगा, उसके संकेत से। संकेत जैसे ये है, जो ये है, ये हमेशा प्रोटॉन की संख्या होती है, और जो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले
प्रोटोनों का द्रव्यमान निकालो, तो 2 प्रोटोनों का द्रव्यमान, ठीक है। तो लिखिए 2 प्रोटोनों का कुल द्रव्यमान, 2 प्रोटोनों का द्रव्यमान। जैसे मैं करता हूं बिल्कुल आप ऐसे करेंगे, 2 प्रोटोनों का द्रव्यमान, 2 प्रोटोनों का द्रव्यमान। लिखिए 2 गुना, एक प्रोटोन का द्रव्यमान कितना है, 1.00813 AMU बराबर, मल्टीपल करके लिखिए, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16 हो गया। और ये लीजिए AMU, बहुत ध्यान से, ठीक है। पॉइंट कहां पर, ये लग गया पॉइंट, इतने एस, सॉरी 2 से मल्टीपल करोगे, 2 एकम 2, गलत ना हो जाए बिल्कुल 2, ये लीजिए। अब कितने लिखे, 2 न्यूट्रॉन, कितने, 2 प्रोटॉन थे 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान बराबर 2 गुना 1.00893 AMU बराबर, करूंगा 2 तिया 6, 2 नम 18 हासिल 1, 2 अठे 16 और 1 17, 0, 2 एकम 2 AMU, ठीक है। अब इनको यहां पर एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोनों का कुल द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोनों का कुल द्रव्यमान। हर एक में ये लिखा जाएगा स्टूडेंट, तो जोड़ दीजिए, देखा, अलग अलग जोड़ो, 10 बिल्कुल 6 और 6 12, ये AMU में आएगा। हासिल 1, 3 और 8 11, हासिल 1, 7 और 7 14, हासिल 1 3, 0 और 2 2 4, इतना यह आएगा। इसके नीचे लिखेंगे नाभिक का द्रव्यमान, ये है नाभिक का द्रव्यमान, तो नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, देखो नाभिक का द्रव्यमान इसके नीचे लिखोगे, तो नाभिक का द्रव्यमान क्या है, ये रहा 4.00389 AMU, ठीक है स्टूडेंट्स। हमेशा ध्यान रखो कि आप ठीक करें, ये हमेशा ज्यादा आना चाहिए न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान, जब भी तो द्रव्यमान क्षति होगी। तो आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स, द्रव्यमान क्षति, मैं देख लेता हूं कितना नीचे आ रहा है, ठीक आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहां लिखिए स्टूडेंट्स क्या, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति निकालिए, घटाइए द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल्टा एम, ठीक है ना, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम कितना स्टूडेंट्स, घटाइए इसे, घटाना स्टूडेंट्स ये है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से घटाइए तो कितना होगा, 12 में से 9 गए 3, यहाँ कितने बचे 0, 10 10 में से 8 गए 2, यहाँ 3 में से 3 गए 0, और यहाँ स्टूडेंट्स 3, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ 3 बच गए थे और यहाँ 0, इतने AMU, बस इतना निकालना स्टूडेंट्स साहब। अब ये द्रव्यमान क्षति है, अब इसमें कुल नाभिकीय ऊर्जा निकालेंगे हम, ठीक है। तो मैं करता हूं, ठीक है, इसे ध्यान से स्टूडेंट्स। तो कुल ऊर्जा, अभी एक और साथ साथ, तो कुल नाभिकीय ऊर्जा, कुल नाभिकीय बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने जा रहा है स्टूडेंट्स, कुल नाभिकीय ऊर्जा, इसी के नीचे इसे किस मतलब है, 931.0.03023 इंटू 931 MeV, देखा स्टूडेंट्स, बस इसे आप मल्टीपल करके हम लिख देंगे। देखा स्टूडेंट्स, करने का तरीका देख लीजिए, बिल्कुल इस तरह से हम करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हमने डाटा लिख लिए, फिर हमने जो भी कण दे रखे हैं उसमें देख लिए कि कितने न्यूट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, फिर हमने 2 प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन है उतने प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालना है, फिर न्यूट्रॉनों का, इन दोनों को मिला के न्यूक्लियन बोलते, तो न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान आ गया। नाभिक का द्रव्यमान हमें दिया होगा, इसके नीचे लिख के उसे घटा दिया, तो ये द्रव्यमान क्षति आ गई, ठीक है स्टूडेंट। और इस ऊर्जा को हमें, इस द्रव्यमान को, द्रव्यमान क्षति को ऊर्जा में बदलने के लिए हम 931 से, क्योंकि एक AMU किसके बराबर होता है, 931 AMU के बराबर होता है, तो
तो इसलिए हमने इसे 931 तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। ये बोल हो जाओगी। अब इसमें हम स्टूडेंट्स 931 से गुना कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नाभिक ऊर्जा 931 से जितनी भी द्रव्यमान क्षति आएगी अगर एएमयू में है तो उसे 931 से गुना कर देंगे ऊर्जा में बदलने के लिए, क्योंकि एक एएमयू बराबर कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करते हैं स्टूडेंट्स, देखो द्रव्यमान क्षति कितनी है यहाँ करते हैं स्टूडेंट, देखो 0.03, ये देखिए स्टूडेंट 3023 इंटू कितने से 931 से मल्टीपल करते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स 5 नंबर का। जब भी ये स्टूडेंट सवाल आते हैं तो 5 नंबर के सवाल आते हैं। तो कीजिए, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो का क्या हो जाएगा 0,323, ये लीजिए 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0, 3 तिया 9, फिर 9 से गुणा करो स्टूडेंट्स, करना था आपको 9 तिया 27 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 और 9 तिया 27, ये आ गया। कीजिए फ्रेंड 3, 2 और 9 11, 7 और 7 14, 4 और 9 और 2 11, 8 28, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी इतना। तो देखिए, तो कुल नाभिकीय ऊर्जा, कुल नाभिकीय ऊर्जा, कुल नाभिकीय ऊर्जा कह लीजिए या कुल बंधन ऊर्जा कह लीजिए। बंधन ऊर्जा बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट्स। लीजिए, ये होगा 28.14, ये लीजिए इतने स्टूडेंट्स ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्या निकालना है? प्रति न्यूक्लियन। कितने न्यूक्लियन है इसमें? ये जो ये ऊपर होता है स्टूडेंट्स, ये प्रति सारे होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने 4, इसमें 4 न्यूक्लियन है, 2 प्रोटॉन है तथा 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या दोनों को मिलाकर न्यूक्लियन बोलते हैं। तो इसलिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर 28.1413 अपॉन 7। सॉरी, कितने स्टूडेंट्स 4 है ना, 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये देखो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया 4 MeV। कितना है स्टूडेंट 4 7 28, 0 लगा करके फिर कितना बचेगा 4 3 12 और 4 6 24, ये इतने, बस इतने ही कर लीजिए मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। 5 नंबर का सवाल, कितना भी टफेस्ट हो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये आपका आंसर आ गया। देखा स्टूडेंट्स, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इसकी इतनी है। ये बिल्कुल जस्ट ऐसे ही करना है जिस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने बताया, आपको ऐसे ही करना और 5 नंबर आप पूरे कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अलग वैरायटी का अलग सवाल कराता हूं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वैरायटी देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक अलग वैरायटी का सवाल, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लिए हुए, बहुत कूल माइंड से सवाल आपके सामने है, परीक्षा रूम में बैठे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालिए, फिर सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप एग्जाम रूम में आपका पैर नहीं रुकना चाहिए, यानी कि आपको पहले से ही तैयारी करके जानी चाहिए कि यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो स्टार्टिंग कहाँ से करें। साइंस का सबसे पहला रूल स्टूडेंट्स यही है कि यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम की स्टार्टिंग मिल जाती है तो आपका काम हाफ डन, यानी कि आधा काम पूरा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग सॉल्यूशन लिखेंगे हम उसका। देखिए पहले मैंने बताया था इस प्रकार के सवाल में कितने स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप जो भी दिए गए आंकड़े और जो पूछा है वो लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दूसरे स्टेप में आप
जो परमाणु दे रखा है या जो कण दे रखा है या जो नाभिक दे रखा है उसमें कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं उनको ज्ञात कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इसमें देखो ये प्रोटॉनों की संख्या होती है और इसमें से ये घटा के न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। इंटर लेवल के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से आप न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में स्टूडेंट्स प्रोटॉन का द्रव्यमान, जितने भी प्रोटॉन है जितने भी न्यूट्रॉन है उतनों का द्रव्यमान, और फिर उसे उसमें से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे, यानी कि द्रव्यमान क्षति निकालनी है। ठीक है, अगर द्रव्यमान, ठीक है स्टूडेंट, चौथे स्टेप में जो द्रव्यमान क्षति आएगी उसे ऊर्जा में बदलने के लिए 931 से गुणा कर देंगे। दैट्स ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले स्टेप में मैंने क्या बताया? पहले स्टेप में मैंने ये बताया स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आप आंकड़े लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। ये लीजिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, लिखिए पर्सन अनुसार। चलो ये मैं राइट से लिख देता हूं स्टूडेंट्स, पर्सन अनुसार बहुत सुंदर से होने चाहिए। तो करते स्टूडेंट्स पर्सन अनुसार। तो देखो क्या 6 से 12 की न्यूक्लियन पृथक बंधन ऊर्जा, तो लिखो 6, मैं लिख दीजिए 6C12 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या दिया है? 6C12 का द्रव्यमान, 6C12 का द्रव्यमान, कितना है स्टूडेंट्स? 12.00380 AMU। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आप ऐसे लगा सकते हैं रीजन 1.00759 AMU। फिर एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना स्टूडेंट्स? 1.00898 AMU। ठीक है, ये दे दिया स्टूडेंट। ठीक, चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से। एक स्टेप पूरा हो गया, यानी कि जो दिया जो पूछा वो लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले जो 6 जो भी परमाणु दिया हुआ है, जो भी कण दिया हुआ है उसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है वो लिखते हैं। तो लिखिए 6C12, इससे ही पता आपको 6C12 में ऐसे लिखेंगे। ये जो है नीचे लिखा होता है ये प्रोटॉन होते हैं स्टूडेंट में, बल्कि उसी तरह से लिखो स्टूडेंट सेंटेंस के रूप में कितने प्रोटॉन है, में कितने प्रोटॉन है स्टूडेंट? 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन तथा 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 न्यूट्रॉन है। 6 क्या स्टूडेंट्स? न्यूट्रॉन है। ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हो गया। अब इन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखिए 6 प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान, 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान बराबर 6 गुना एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, देखो ये रहा स्टूडेंट्स 1.00759 AMU। मल्टीपल करके लिखिए कितना है, कर कीजिए गुना, जैसे मैं करूँ। ये तो ए है स्टूडेंट्स, 6 6 6 9 54 हासिल 5, 6 पंजे 30, 30 और 5 35 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45। ये लीजिए स्टूडेंट 0 की 0 और ये 6 का 6, ये होगा स्टूडेंट्स कितना AM। ठीक, अब कितने स्टूडेंट्स? 6 कितने हैं न्यूट्रॉन, तो 6 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, 6 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना स्टूडेंट्स? 6। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना स्टूडेंट? 1.00800
AMU बराबर कीजिए गुना 6 अट्ठे 48। उसके नीचे के हर एक के अंक के 6 अट्ठे 48 बिल्कुल अंक के नीचे अंक आना चाहिए। हासिल 4, 6 9 54 और 4 58, हासिल 5, 6 अट्ठे 48 और 5 53। ये 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 6 का 6, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गए। अब इसे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? न्यूक्लियोनों का कुल द्रव्यमान। न्यूक्लियोनों, इन दोनों को क्या मिला के क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोनों। न्यूक्लियोनों का कुल द्रव्यमान। जोड़ दीजिए ने, जोड़ो स्टूडेंट्स। 4 और 8 12। देख ऐसे लिखा जिससे कि बिल्कुल बहुत आसानी से गलती हो ही ना बिल्कुल स्टूडेंट। 4 12 हासिल 1, 6 और 8 14, हासिल 1, 6 और 3 9 और 4 5 9 0। ये इतना AMU। ठीक हो गया? ये न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान। जस्ट इसके नीचे आप 6C12 का द्रव्यमान यानी नाभिक का 6C12 यानी नाभिक। ठीक है, नाभिक का कुल द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट्स? देखिए 12.0 एक 0380 AMU। ये लीजिए। अब क्या निकाल दे स्टूडेंट्स? द्रव्यमान क्षति, नाभिक की द्रव्यमान क्षति, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। बहुत आसान है। घटाइए इसे, घटा करके सबट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स, सबट्रैक्ट तो कीजिए। 2 बचे या 14 14 में 60 के 6 बचे, क्षति है ना तो घटाएंगे। यहाँ 8 8 में 3 5 और यहाँ स्टूडेंट्स 9 ही रहेगा, ये सब 0। इतना A है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना का द्रव्यमान क्षति। अब देखिए, अब यानी कि नाभिक की कुल ऊर्जा, इसे अब बस इसे ऊर्जा में बदल देंगे। नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा, नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा कीजिए, यानी कि 0.09562 और 1 AMU को 931 MeV। ठीक है, अब इसकी गुना कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर कीजिए तो नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा कितनी आई? नाभिक इसी के नीचे लिख देंगे आप, नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ उससे नीचे, आप इसे रफ पे करके लिख देंगे स्टूडेंट्स। करिए गुना, कितनी आया? 0.09562 931 से इसे गुना कर कीजिए तो 9562 3 से गुना करो। 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 पंजे 15 1 16, 3 27 और 1 28। ये 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 6 54 और 1 55, हासिल 5, 9 पंजे 45 और 5 50, 9 9 81 और 5 86। ये लीजिए 2 होगा, 6 और 6 12, 6 और 8 14 और 8 22, हासिल 2, 11 6 17 और 5 22, फिर 2 2 और 8 10, 3 और 6 9 और ये आ गया। कितने के बाद? 1 2 3 4 बस यहाँ तक लिया स्टूडेंट्स हमने। तो 1 2 3 4 यहाँ पर स्टूडेंट ये लीजिए। ठीक है, तो ये हमने इसमें क्या, ये देख लीजिए। हाँ सॉरी, दशमलव कितना है? ये 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 ये तो कितने आए? ये रफ पे करना है। 89.0222 AMU मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और हमें तो इसकी प्रति न्यूक्लियन निकालना है। कितना निकालना? ये तो कुल ऊर्जा आ गई स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या निकालना हमें? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। हर एक में ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। तो कितने से डिवाइड करेंगे प्रति? ये तो 6 और 6 12 12 की है, तो एक की कितनी होगी? 12 से डिवाइड कर देंगे। 8 पॉइंट बहुत आसान है स्टूडेंट्स, अपॉन 12 कीजिए। कितना आया?
12 सत्ते 84, कितने बचे 5, हो गए 50, 12 चौक 48, बचे 2, हो गए 22, 12 पास, इतना ही कर दीजिए, कोई फर्क। ये आपका आंसर, 5 नंबर आपके पक्के। देखा स्टूडेंट्स, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब मैंने एक ही वैरायटी के 2 सवाल कराए, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ में आ गए। अब थर्ड वैरायटी देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट कैसे आता है। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर ये एक शानदार सवाल, शानदार वैरायटी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह से भी स्टूडेंट्स ये निकालना है क्यू का मान, यानी कि ऊर्जा। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, कोई भी न्यूमेरिकल से सबसे पहले हम उसमें द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं। यदि द्रव्यमान क्षति हमने निकाल ली तो उसे ऊर्जा में बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ 932 उसने दिया है, वैसे 931 भी होता है स्टूडेंट, 931 पॉइंट समथिंग होता है, राउंड फिगर में 932 लिख लेते हैं। तो जो दिया उसी से आप ये दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले आंकड़े हैं, ठीक है, इसे ज्यों का त्यों लिख लीजिए स्टूडेंट। जब भी सवाल आए तो बहुत ध्यान से स्टूडेंट, जब भी न्यूमेरिकल आए इस तरह का तो इसे ज्यों का त्यों लिख लीजिए, ठीक है, और इसे ज्यों का त्यों ही रहने दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसमें सोल्यूशन मत लिखना स्टूडेंट। तो देखिए, तो लिखिए सोल्यूशन, सॉल्यूशन ज्यों का त्यों, यही हमारे दिए गए आंकड़े, इस सवाल को ज्यों का त्यों लिख लेना आप। तो लिखिए सॉल्यूशन, ये लीजिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए आप लिखेंगे इसका द्रव्यमान, यानी कि क्रिया से पहले कुल द्रव्यमान। तो लिखिए क्रिया से पहले, क्रिया से पहले कुल द्रव्यमान, है ना। ये जो क्रिया से पहले, ये इसका और इसका कुल द्रव्यमान। तो लिखिए बराबर किसका द्रव्यमान, ये 235 का द्रव्यमान कितना स्टूडेंट्स, ये लिखिए, ये लीजिए, ये इतना आया। मैं लिख देता हूं, ये 235 का द्रव्यमान कितना, डायरेक्ट लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए कितना 235.0439 AMU, क्या है, न्यूट्रॉन। ऐसी ये 0N1 का द्रव्यमान कितना, ये लीजिए 1.00867, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, तभी तो होगा स्टूडेंट। तो देखिए क्रिया से पहले कुल द्रव्यमान कितना, 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है ना, ध्यान से 9 6 15, अंक के नीचे अंक भी जोड़ोगे, यहाँ से 4 और 8 12, और यहाँ से 5, ये 0 और ये 236, ये आ गया AMU, ठीक है फ्रेंड्स। अब लिखो क्रिया के बाद, क्रिया के बाद कुल द्रव्यमान, बिल्कुल जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल आप भी ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। देखो किसका द्रव्यमान है, ये है कितना स्टूडेंट्स, इतना, ये रहा इसका द्रव्यमान कितना 139.9054 AMU, ठीक है। ये 36, ये स्टूडेंट्स सॉरी, ये 36 है, 36 इसका द्रव्यमान, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होगा कितना 93, दशमलव के नीचे दशमलव, 93.9063 AMU। और क्या है स्टूडेंट्स, 2 उसका बराबर, ये सब प्लस हो गए, 2 से मल्टीपल करके लिखेंगे क्योंकि 2 न्यूट्रॉन है। तो लिखो 2 सत्ते 14, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 6 12 और 1 13, और 2 16 और 1 17, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो उसे आप इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, सॉरी 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 सॉरी, कीजिए 2 सत्ते 14, यहाँ लिखेंगे आप 1 2 3 4 5, तो यहाँ से लिखेंगे, ये लीजिए 2 सत्ते 14, 2 6 12 और 1 13, 2 16 और 1 17, और 2 की 0 और 2 1 2, ये लीजिए जोड़िए, 4 का 4, 4 3 7 और 3 10, 6 और 6 12 और 7 19, हासिल 1 1 और 1 2, 9 9 18, और हासिल 1 10 और 3 13 2 15, और स्टूडेंट्स 15 4 और 9 13,
और ये स्टूडेंट्स 200। ये हमेशा कम आएगा। देखो पहले इतना था, अब इतना। द्रव्यमान क्षति, देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होगा स्टूडेंट्स, द्रव्यमान क्षति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द्रव्यमान इसमें से ये घटाएंगे आप इसमें से, तो लिखिए द्रव्यमान क्षति कितना होगा स्टूडेंट्स, 236 236.05257 AMU। इसके नीचे लिखेंगे ये 235। ये अलग तरह से सवाल करने होते हैं स्टूडेंट्स, 82904 AMU। अब इसे देखिए द्रव्यमान क्षति 7 में से 4 गए स्टूडेंट्स, क्या 3 बचे, 5 के 5 बचे स्टूडेंट्स। ठीक है, और 12 में से 9, ये द्रव्यमान क्षति करना तो है ना, घटाएंगे तो 7 में 4 गए 3, 5 के 5, 12 में से 9 गए 3, यहाँ 4 में से 2 गए 2, यहाँ रह गए तो बस में 10 में से 8 गए 2, यहाँ 5 में से 5 गए 0, और ये 3 में से 3 गए स्टूडेंट 0, और ये तो ये आ गया। इतनी द्रव्यमान क्षति आई, यानी कि हमारी डेल्टा एम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं कितनी ऊर्जा, अतः ऊर्जा का मान, अतः उत्सर्जित ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा अर्थात Q बराबर जितना ये आया उससे 900 से गुणा कर दो स्टूडेंट्स। कितना स्टूडेंट्स, यानी कितना 932 गुना डेल्टा एम, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो 932 गुना कितना है डेल्टा एम, 0.22353, इतना ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे 922 353 932 से मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 9 से गुणा करो स्टूडेंट्स उसी तरह से पहले से, 9 तिया 27, 2 9 पंजे 45 2 47, 9 तिया 27 4 31 हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21, 2 9 दूनी 18 तो 20, ये लीजिए 6 9 7 और 5 12 7 19, 5 और 7 12, 5 और 7 12 और 1 13, 7 और 1 8 0 2, कितने अनुपात दशमलव स्टूडेंट्स, कितनी थी 1 2 3, ये यहाँ थी ना दशमलव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो ये आया स्टूडेंट्स, कितना है ये 208.329 MeV, इतनी ऊर्जा की। देखा स्टूडेंट्स, तो कितना आसान है, हर एक बात गुणा भाग है स्टूडेंट्स। तो आप इसे इन तरह से स्टूडेंट्स करेंगे। इस सवाल को करने का तरीका देखिए स्टूडेंट, क्रिया से पहले कुल द्रव्यमान आ गया, क्रिया के बाद कुल द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान क्षति ऊपर से में से नीचे वाला घटा दे, द्रव्यमान क्षति आ गया, उसे ऊर्जा में बदलने के लिए द्रव्यमान क्षति को 931 या 932 से मल्टीपल कर देते स्टूडेंट्स। ठीक है, जितने भी वैरायटी के सवाल थे स्टूडेंट्स मैंने कराए, बहुत शानदार वीडियो है, आपको 5 नंबर देकर अवश्य जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड फॉर द फ्यूचर।